हेलो दोस्तों, सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम टैली प्राइम में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज के क्लास में हम डिटेल में समझेंगे कि कार्य करते समय कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम किन किन जगहों पर कैसे करेंगे, आज के क्लास में हम जानेंगे। तो दोस्तों, टैली प्राइम में भी कैलकुलेटर होता है जिसका इस्तेमाल करके हम गणना कार्य कर सकते हैं। आपको अलग से कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों समझते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं वाउचर में और यहाँ पर हम आ जाते हैं सेल वाउचर में। और दोस्तों मान के चलो हमारा ओनर जो है, हमारे बिजनेस का जो मालिक होता है, वो हमें बोलता है कि हमें जो है एक लैपटॉप बेचना है। सामने वाले पार्टी ने हमें ऑर्डर दिया है और हमें एक लैपटॉप बेचना है कैश में। लैपटॉप का मूल्य है 45,800 रुपये का, ठीक है, विथ जीएसटी, जिसमें जीएसटी भी शामिल है 18%। तो दोस्तों हमें बिल बनाने के लिए बोला गया। अब हम बिल कैसे बनाएंगे, तो चलते हैं यहाँ पर हम पार्टी का नाम डाल देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कैश और पार्टी का नाम यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों। बायर में पार्टी का नाम दे देंगे, एड्रेस भी दे देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जीएसटी सेल लेंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है, लैपटॉप बेचना है, ठीक है ना। तो डेल का लैपटॉप बेचना है, तो यहाँ पर हम डेल का लैपटॉप ले लेंगे। हमारे पास डेल का लैपटॉप कितना पीस है, एक ही पीस है। एंटर लगाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एक पीस। अब हमें डेल का लैपटॉप कितने में बेचना है, 45,800 रुपये में, जिसमें जीएसटी शामिल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है रेट अपने आप आ रहा है क्योंकि मैं पहले भी लैपटॉप बेच चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमें इस रेट को नहीं लेना है, हमें क्या करना है, 45,800 रुपये में बेचना है, लेकिन उसमें जीएसटी भी शामिल है। तो हमें क्या करना है, जीएसटी को अलग करना पड़ेगा। तो हमें विदाउट जीएसटी यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू को लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो कैलकुलेटर के लिए देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँ और डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पर आ जाए, तो मुझे ऑटो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऑटो कैलकुलेट हो जाए उसके लिए मुझे क्या करना है, अल्ट सी बटन यूज़ करना है। क्या बटन यूज़ करना है, अल्ट सी। तो मैं करता हूँ अल्ट सी। तो ये दोस्तों मेरा कैलकुलेटर ओपन हो गया है, ठीक है। नीचे में यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन हो चुका है, येलो कलर का दिख रहा है दोस्तों, उसमें मेरा जो भी फिगर है वो आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा लैपटॉप का रेट है 45,800 रुपये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जीएसटी भी शामिल है, कितना, 18%। तो गुणा 100 डिवाइडेड बाई 118 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला है, ठीक है। अब हम जैसे ही एंटर लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर का फिगर सीधा उठ के कहाँ पर आ जाएगा, रेट वाले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एंटर लगाता हूँ तो यहाँ पर आ गया देखो, 38,813 रुपया 56 पैसा, ठीक है। अब एंटर लगाएंगे, एंटर लगा देंगे दोस्तों। और यहाँ पर हमें क्या करना है, जीएसटी भी काटना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे CGST आउटपुट और यहाँ पर SGST आउटपुट। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर मान के चल हमें जो है ये जीएसटी जो रेट है सही कटा है कि नहीं, 18.99% है कि नहीं, ये हमें यदि चेक करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। तो पहले जब मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया था तो कौन सा बटन दबाया था, अल्ट सी। तो अल्ट सी से क्या होता है दोस्तों, ऑटो कैलकुलेट होता है। जो भी मैं यहाँ पर फिगर कैलकुलेट करना चाहता था, जो भी मेरा आंसर आया वो सीधा सीधा कहाँ पे आ गया, रेट वाले कॉलम में आ गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं काम करूँ वो यहीं पर रहे, कैलकुलेटर में ही रहे, ठीक है ना। केवल मुझे जो है चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ एन बटन यूज़ करूँगा। क्या बटन यूज़ करूँगा, कंट्रोल एन। तो यहाँ पर देखो दोस्तों येलो कलर का आ गया। अब इसमें मैं जो भी फिगर लिखूँगा वो जो है यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, मेरे लैपटॉप का टैक्सेबल वैल्यू जो है 38,813 रुपया 56 पैसा है। यहाँ पर लिख लेंगे 38,813 रुपया 56 पैसा, ठीक है दोस्तों। अब इसका हमें कितना परसेंट निकालना है, तो ये दोस्तों 99% है। तो यहाँ पर हम 9% निकालेंगे। तो यहाँ पर कर देंगे गुणा 9 और यहाँ पर परसेंट और एंटर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो है परसेंट आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं 3,493 रुपया 22 पैसा और यहाँ पर भी 3,400
₹3,493.22। तो दोस्तों मैच हो रहा है, यानी कि मेरा जो है जीएसटी सही कटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कैलकुलेटर का दो तरीका आपको बताया है। पहला जो है अल्ट सी से क्या होता है, ऑटो कैलकुलेट होता है। और दूसरा तरीका, यदि हमें ऑटो कैलकुलेट नहीं करना है, कोई भी हमें गणना करना है जो कि हमारे कैलकुलेटर में ही रहे, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन। और कैलकुलेटर को बंद करना है तो दोस्तों क्या करेंगे, कंट्रोल फिर से एन बटन दबा देंगे। कंट्रोल एन से ही बंद हो जाएगा और कंट्रोल एन से ही चालू हो जाएगा। जब हम कंट्रोल एन दबाते हैं और कैलकुलेटर चालू रहता है तो हमारा जो डिस्प्ले होता है, जहाँ पर हमने आइटम वगैरह लिखा हुआ है, वो क्या हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता। ठीक है ना, हमारा कैलकुलेटर एक्टिव रहता है। लेकिन जब हम इसको इनएक्टिव करेंगे तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एन बटन दबाएंगे या फिर माउस से हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल एन से कैलकुलेटर बंद भी कर सकते हैं। ये बंद हो जाता है दोस्तों कंट्रोल एन से, और चालू भी कंट्रोल एन से ही होता है। ठीक है, और हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, दो इस्तेमाल तो मैं आपको बता चुका हूँ। पहला अल्ट सी ऑटो कैलकुलेट के लिए, दूसरा कंट्रोल एन है ना, मैच कराने के लिए या फिर जोड़ना घटाना गुणा भाग परसेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर लोगे। मान के चल यहाँ पर मेरे को यदि इसको डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट भी मैं दे सकता हूँ। मान के चलो मेरे को इसको दो परसेंट डिस्काउंट देना है तो 2% डिस्काउंट भी मैं दे सकता हूँ इसको। तो 2% हम डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो कैसे देंगे दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्काउंट ले लेते हैं। डिस्काउंट का लेज़र बना नहीं है तो यहाँ पर पहले कंट्रोल एन से हम इसको बंद कर देते हैं कैलकुलेटर को। डिस्काउंट का लेज़र बना लेते हैं, अल्ट सी डिस्काउंट। अब हमारे लिए क्या ये खर्चा रहेगा, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे और यहाँ पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे दोस्तों, एंटर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको 2% का डिस्काउंट देना है, हाँ ना। लेकिन मैं डायरेक्ट इसमें अमाउंट लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अमाउंट वाले में आ जाऊँगा। यहाँ पर फिर से मैं क्या करूँगा, अल्ट सी, क्या करूँगा दोस्तों, अल्ट सी। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर डिस्काउंट देना चाहता हूँ, 45,800 रुपये के ऊपर डिस्काउंट देना चाहता हूँ 2%। तो मैं लिख देता हूँ 45,800। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 45,800। अब इसमें मुझे देना है डिस्काउंट 2% और एंटर लगा देंगे। तो एंटर लगाया तो 916 रुपये मेरा डिस्काउंट आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि 916 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, और ये माइनस में आना चाहिए दोस्तों, किस में आना चाहिए, माइनस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 916 रुपया माइनस में। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया 44,884 रुपये का। ठीक है दोस्तों, अब एक इस्तेमाल और है दोस्तों इसका, कैलकुलेटर का। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे किसी आइटम के बारे में हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सा आइटम कितना पीस है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल एन बटन दबा देंगे और यहाँ पर मान के चल मुझे प्रिंटर जानना है कि प्रिंटर कितना पीस है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रिंटर और एंटर लगा दूंगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों मेरा प्रिंटर कितना पीस है आ गया, मेरे पास प्रिंटर है 39 पीस। मान के चल मुझे मॉनिटर जानना है, मेरे कंप्यूटर में मॉनिटर कितना पीस है, मेरे पास स्टॉक कितना पीस है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मॉनिटर और एंटर लगा दूंगा। तो यहाँ पर मॉनिटर भी आ जाएगा दोस्तों। और मान के चलो मुझे डेल लैपटॉप जानना है, डेल लैपटॉप कितना पीस है। तो यहाँ पर मैं डेल लैपटॉप लिख देता हूँ और एंटर लगा देते हैं। तो यहाँ पर डेल लैपटॉप, यहाँ पर एक भी पीस नहीं बता रहा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि डेल लैपटॉप मैं अभी बेच रहा हूँ। ठीक है ना, कंट्रोल एन कर देते हैं, कैलकुलेटर को बंद कर देते हैं और पहले इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ये हो गया एक्सेप्ट। तो अब फिर से हम कंट्रोल एन करते हैं। अब यहाँ पर हम दोस्तों फिर से डेल लैपटॉप लिख के देखते हैं और एंटर लगाते हैं। तो देखो दोस्तों हमारा डेल लैपटॉप हमारे पास एक भी पीस नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम एक बार सीपीयू देख लेते हैं, एंटर लगाते हैं तो सीपीयू हमारे पास 11 पीस है। तो दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारा जो ऑडिटेड अकाउंट फाइनलाइजेशन का क्लास था उसको मुझे जो है बीच में रोकना पड़ा, क्योंकि मैं भी खुद अकाउंट फाइनलाइजेशन का अभी कार्य कर रहा हूँ, मेरा ऑडिट फंसा हुआ है, इसलिए मैं अभी वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ दोस्तों। आने वाले मंथ से हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों आज का क्लास बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा।
धन्यवाद दोस्तों।